सभी ज्ञान कुंज मित्रों को, के सदस्यों को, सभी भाई बहनों को नमस्कार। देखिए, पहले 2 मीटिंगें की हैं हमने, और उन मीटिंगों को करते टाइम कुछ बातें की हैं। मैंने मेरे तरीके से, मेरे अंदाज में, मेरे अनुभव से मैंने कुछ बातें रखी आप लोगों के बीच में। और मेरा आ रहा है ना पूरा? ठीक आ रहा है ना सर? वीडियो ऑडियो जी सर, क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है सर। ठीक है। तो जब ये सारी मैंने बातें रखी, तो मैंने इसमें किसी भी तरह से कोई उसको कोई किताबी ज्ञान, या ठीक है, मैंने सारी चीजें मेरे अनुभव से, जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, वो बातें मैंने आपके सामने रखी। कई बार होता है कि कोई बात समझ ना आए, या कहने का सही भाव समझ ना आए। कोई बात नहीं, आप और हम जुड़े रहें। आप उसको कभी भी पूछ सकते हैं, दोबारा टच में रह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में मकसद मात्र जो हमारा है, जो उद्देश्य हमारा है, वो हम कभी नहीं भूलते। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंगें मैंने चालू की हैं, ताकि मैं इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का सही स्वरूप, इसका सही मतलब जो मैं समझ पाया आप मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में, मैं वो आपके सामने शेयर कर सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ, मेरे अनुभवों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और उससे आपको भी कुछ, जो भी योगदान मिले, जो भी आपको सीखने को मिले, जो भी उससे आपको बेनिफिट मिले, तो मैं आपकी कामयाबी में मैं मेरा जो भी छोटा मोटा योगदान दे सकूँ, और उसके लिए मैं बड़ा उत्साहित भी रहता हूँ, और मैं खुशी खुशी ये मीटिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस प्लान आपने दिखा दिया। अब बिजनेस प्लान दिखाने के बाद आपका किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, या कौन कौन से काम है जो आपको करने चाहिए। मतलब दो चीजें हैं, एक तो काम कौन कौन से करने हैं, और उनको करने का तरीका क्या होना चाहिए। आपका व्यवहार, आपका काम करने का, उनके साथ डीलिंग करने का सलीका क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये मेरा निजी अनुभव रहा है। छोटी सी, सामान्य सी गलतियों की वजह से हम बड़े नुकसान उठा लेते हैं। बड़े बड़े लोग हमारे साथ आने से चूक जाते हैं। बड़े अच्छे खासे लोग हैं जो बढ़िया बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं हमारे, उनको हम खो देते हैं, सिर्फ सामान्य से और छोटी सी गलतियों से। तो ये बिजनेस बहुत शानदार है। आप ये बिजनेस प्लान बहुत शानदार है। आपकी उनकी शुरुआत भी अच्छी हो गई, आपने उनसे बिजनेस प्लान भी कर दिया, वो बंदा करना भी चाहता है। उस बंदे को समझ भी आ गया, सामने वाले आपके गेस्ट को, कि ये बिजनेस प्लान में आपके अपने सपने पूरे हो सकते हैं, और वो खुद को, अपने सपनों को जोड़ पा रहा है। वो अपने इस यहाँ ज्ञानकुल के साथ जुड़ के खुद का बिजनेस करना चाहता है। लेकिन कुछ छोटी सी सामान्य सी गलतियों की वजह से, कई बार क्योंकि वो सामने वाला भी नया होता है, उसको भी नहीं पता होता, और वो थोड़ा सा छोटा सा सही एक्शन या सही व्यवहार ना हो पाने की वजह से वो बड़े नुकसान हमें हो जाते हैं। जैसे खेत में आप बीज लगा रहे हैं, सारा काम किया आपने, खेत की तैयारी अच्छी की, पानी भी दिया आपने, जोतबा भी अच्छे किया आपने, बीज भी बढ़िया क्वालिटी के चुन लिए हैं। लेकिन लास्ट टाइम पे वो बीज डालते टाइम उस सही जगह पे बीज नहीं गड़ा पाए, आप नहीं दबा पाए, वो बीज ऊपर ही रह गया कई बार। तो कोई चिल कौवा ही खा जाएगा उसको, या उस बाहर धूप में सूख जाएगा, या कोई पशु खा जाएगा। मतलब वो सब कुछ अच्छा था, पर वो एक छोटी सी सामान्य सी गलती की वजह से वो आपका जो पेड़ बन जाना चाहिए था, वो आपका जो बिजनेस पार्टनर, जो उसके सपने पूरे हो जाने चाहिए थे, जो आपके साथ एक मित्र आया था जो अपने सपने पूरे करना चाहता था, उसका जिंदगी बदल जानी चाहिए थी, वो चूक जाता है। और कहीं ना कहीं फिर वो शायद इस इंडस्ट्री से, या आपसे भी हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह, मैंने भी इस तरह के नुकसान उठाए हैं, और ये तो अनुभव से सीखने को मिलता है। 100% परफेक्ट तो कोई नहीं कर सकता। आप भी ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ 10 बंदे हैं, 10 के 10 को आप बड़ा बिजनेसमैन बना देंगे। लेकिन फिर भी प्रयास ये रहेगा कि आपका नुकसान कम हो, फायदा ज्यादा हो। तो 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। 2-3 बातें हैं जो बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। और
ये तो ठीक है, आपने कई बार सुना है बिजनेस प्लान कर दिया है, बिजनेस प्लान दिखा दिया है, उसके बाद आपको सामने वाले का फॉलो अप करना होता है। आपने बहुत सुना है, लेकिन फॉलो अप आप उससे करेंगे तो उसमें आपको कुछ चीजें आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा जो आपके साथ बिजनेस शुरू कर रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर रहा है। वो भी आपकी तरह इस बिजनेस में अपने खुद के नेटवर्क का, अपने खुद के बिजनेस का, अपना खुद का बॉस होगा वो। आप एक, मतलब आप भी अपने बॉस हैं, वो भी अपना बॉस होगा। एक बॉस बॉस से बात करेगा, ठीक है, आप डाउनलाइन अपलाइन जरूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका एम्प्लॉय होगा या आप उसके बॉस होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपलाइन होंगे अपने बिजनेस को, वो सामने वाला भी बॉस होगा। इन चीजों का जब आपको ध्यान रहेगा, और आपको सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपको उसको एम्पावर करना है, सिर्फ उससे सेल नहीं लेनी है, उसको कामयाब करना है, उसकी सोच बदलनी है, उसका ड्रीम जगाना है, उसका टारगेट सेट करवाना है, उसको एजुकेटेड करना है, उसको मोटिवेट करना है। वो अपना गोल खुद बना भी ले और उसको अचीव भी कर ले। आपको उसका सहयोगी सारथी तो बनना है, लेकिन करना सामने वाले को खुद ही है। इसलिए ये जो आज मैं बात आपके सामने रखूंगा, ये बहुत बड़े महत्व की बातें हैं, बड़े मायने रखती हैं। ज्यादातर शुरुआती दौर में ज्यादातर लोगों से कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका बाद बाद में उनको बड़ा पछतावा होता है। मुझे भी हुआ, अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, 5 7 10 साल के बाद महसूस होता है ये चीजें पहले पता होती, ये बातें पहले पता होती तो आज ज्यादा बड़ा नेटवर्क होता, या वो शानदार जो लोग एक बार टच में आए थे, वो मेरे साथ मेरी टीम में मेरे बिजनेस पार्टनर के तौर पे हम बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं। और फिर वो बाद में तो बाद होता है, अब पछता है क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मतलब बाद में तो पछताना बच जाता है। हालांकि दूसरे लोग भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। फिर भी कोई बंदा किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। इसलिए आपके जो शुरुआती दौर में जो लोग जिनके ऊपर आपने मेहनत की है, जिनको आपने बाकायदा लिस्ट में नाम लिखा है, उनसे कांटेक्ट किया है, उनको इनवाइट किया है, उनके साथ रिलेशन कम्युनिकेशन किया है, उनको बिजनेस प्लान का प्रमोशन किया है, आपने उनको एसटीपी दिखाया है, मतलब उनके साथ जब इतनी पूरी तैयारी कर ली है, और फिर वो उसको आपका एक सामान्य से गलत, वो अपनी अलग वजह से चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी गलती से चला जाए तो ये गलत होगा। तो इसमें दो चीजें मायने रखेंगे, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो रखता है आपका व्यवहार। इसलिए अपन लोग व्यवहार किताब पढ़ने की बात करते हैं, या 21वीं सदी का लोक व्यवहार है, या बॉडी लैंग्वेज है, या जो व्यवहार से संबंधित जो है सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, उनको रिकमेंड करते हैं आप लोग। व्यवहार मतलब इसको इस तरह समझे, आपने कहावत सुनी होगी कि गोली का घाव भर जाए, बोली का नहीं भरता। आप सहमत भी होंगे इस बात से कि आदमी को वैसे, मतलब गोली से लगा हुआ घाव भर जाता है, लेकिन जो कोई आप बात अलग निकल गई, उसको ईगो टच हो गई, उसको हमने गलत तरीके से ट्रीट कर लिया, या तो जो उसको दिल पे लग गई जो नहीं होनी चाहिए थी, या आपने कई बार लोग अपलाइन तो हैं लेकिन जाने अनजाने में अज्ञानतावश उसके बॉस बन जाते हैं, उनको ऑर्डर करने लग जाते हैं, उनके ऊपर हुक्म चलाने लग जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी जब गलतियां करने लग जाते हैं तो वो सामने वाला बंदा, वो तो देखा आया किस लिए था, वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस बनने आया है इस बिजनेस में, वो खुद अपना बॉस बनने आया है, और हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय। उसको छोटा, मतलब कहते हैं कि बड़ा वो है जिसके साथ कोई आ जाए तो छोटा महसूस ना करे, चाहे वो हमारा डाउनलाइन है, उसके साथ प्रोफेशनल व्यवहार करें, सिस्टम है उसका बाकायदा, लेकिन उसको कभी भी, मतलब मोरल डाउन नहीं होना चाहिए उसका, अप ही होना चाहिए। आपके साथ आ गया तो बड़ा सोचे, कॉन्फिडेंस में रहे, उसका आत्मविश्वास बढ़े, वो खुद को समझे कि हाँ, मैं अपने जीवन में अपने बिजनेस का खुद का बॉस बन सकता हूँ और मैं बनूंगा, और उसको प्रेरित करना है, एम्पावर करना है अपने। तो इसलिए आपका व्यवहार सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपका व्यवहार। ये बहुत बड़ी चीज है, और ये मतलब अनुभव से आता है, लेकिन इसके बारे में सचेत रहें। ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये पूरा फर्क डालती है, बड़ा असर डालती है व्यवहार।
जब हम किसी से व्यवहार करते हैं, चाहे वो आपकी बोली चाली में हो, चाहे आपके उससे लेन देन में हो, चाहे उसके साथ उठने बैठने में हो, चाहे उसके साथ खाने पीने में हो, उसके साथ आने जाने में हो, उसको जो भी डीलिंग करनी है उसके साथ, आपका व्यवहार हर समय पे, चाहे वो भी बेहोशी में है, चाहे आपको भी ध्यान नहीं है, लेकिन वो असर डालता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो एक तरह से मतलब एक क्लाइमेट होता है, जैसे पौधे को बड़ा होने के लिए जो वातावरण चाहिए, जैसे क्लाइमेट चाहिए उसको, कितना टेम्परेचर होता है, कितनी नमी होनी चाहिए, कितना उसको पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो सारा जिस तरह पौधे की ग्रोथ में महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल, उठ बैठ, उसके साथ लेन देन, उसके साथ डीलिंग करने में, उसके साथ आने जाने में, तो ये सारा आपका जो व्यवहार है ये बहुत महत्व रखता है। इसको इसको लेके आपको बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है। मतलब मैं ये कहूँ कि ठीक है, उससे फॉलोअप तो करना है, पर फॉलोअप करने का सलीका क्या होगा, व्यवहार क्या होगा, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग कहते हैं ठीक है, प्लान दिखा दिया, उससे 12 24 से 72 घंटे में मिल लीजिए आप, ये बहुत जरूरी चीज है फॉलोअप, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन फॉलोअप करने से पहले आप इस होश में हैं, इस सचेत में रहें कि आपका व्यवहार कितना अच्छा होना चाहिए। आपका व्यवहार एक अपलाइन की तरह होना चाहिए, प्रॉपर अपलाइन की तरह ही होना चाहिए, ना कि बॉस की तरह होना चाहिए, एक लीडर की तरह होना चाहिए, ना कि बॉस की तरह होना चाहिए। तो ये घर में भी आमतौर पे जब बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका अलग व्यवहार होता है। हम हालांकि इस बिजनेस में अपना इनको कंपेयर जरूर कर लेते हैं कि बड़ी भाई अपने माँ बाप हैं, उन तरह इनकी लोगों की इज्जत करो, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट होता है। वहां तो एक जन्म लिया होता है, वहां तो आदमी एक अलग चीजों से भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हमारे साथ जो बिजनेस पार्टनर आया है, ये नया नया आया है, अभी अभी आया है, ये हमारे साथ लंबा चलना चाहता है। और आपका व्यवहार, चाहे वो बिजनेस नहीं दे रहा होगा, चाहे वो सीख नहीं पा रहा होगा, चाहे वो जैसा आप चाहते हैं या इस बिजनेस में कामयाबी के लिए जो चाहिए वो सब कुछ नहीं कर पा रहा होगा, चाहे उसमें वो सीखने में टाइम लेगा, लेकिन वो आपके साथ लंबा टिका रह जाए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। वो आपके साथ लंबा टिका कितना दिन टिके रहेगा। देखिए, कुछ सबकी अपनी कैपेसिटी है। कुछ अच्छे लीडर बन जाएंगे 2 से 6 महीने में, तुरंत सारी एक्टिविटी करने लग जाएंगे, सारे एक्शन करने लग जाएंगे, मीटिंगें करने लग जाएंगे, प्लान दिखाने लग जाएंगे। कुछ लोग हो सकता है वो 2 महीने 6 महीने की बजाय 2 साल 4 साल भी ले लें। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 2 4 साल टिके तो हैं आपके साथ। आप देखिए, आपके लिए एक वो सिर्फ एक गिनती मात्र नहीं है, सामने वाले का पूरा जीवन, सबसे कीमती है समय, वो लगा रहा अपने जीवन का कीमती समय लगा रहा आपके साथ इस बिजनेस में, अपने सपने पूरे करने के लिए ही लगा रहा है चाहे, लेकिन उसमें आपका एक बड़ा रोल है। उसका बिजनेस सही तरीके से शुरू करवा दें आप, उसके साथ, वो आपके साथ, इसलिए सबसे पहली सबसे बड़ी बात है वो आपके साथ टिका रहे, जुड़ा रहे। और टिका रहे, जुड़ा रहे में सबसे बड़ा रोल है आपके व्यवहार का। चाहे वो अच्छा व्यवहार होगा, अगर वो आपको पसंद कर रहा होगा, आपका व्यवहार उसको पसंद आ रहा होगा, आपका व्यवहार उसको प्रभावित कर रहा होगा, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा होगा, फिर भी आपको छोड़ के जाने को इच्छुक नहीं होगा। बल्कि आपका व्यवहार इतना जबरदस्त होना चाहिए, इतना शानदार होना चाहिए कि वो मतलब मजबूर हो जाए कि मैं, भाई कब मैं सर को नहीं छोड़ूंगा, इनके साथ ही अपना जीवन भर में तो यही काम करूंगा। बहुत सारे मित्र, मैंने खुद अनुभव किया है, कुछ साथी अच्छा बिजनेस नहीं दे पाए, लेकिन आज भी हमारे उनसे अच्छे रिलेशन है। ठीक है, कौन क्या हासिल करेगा ये थोड़ी देर के लिए हम उसकी किस्मत और भगवान पे छोड़ देते हैं, उसके कर्मों का फल उसको जो मिलना है वो अपन नहीं सोचते हैं। लेकिन वो हमारे साथ टिका रहे कितने दिन, ये पूरा पूरा हमारे हाथ में, एक तरह से ये हमारे व्यवहार के हाथ में। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, आपने देखी लोगों के साथ पहले ही कुछ ठीक है, अनुपात के आधार पर लोग कामयाब होंगे, और टाइम सबको लगता है, फिर भी आप प्रयास करें कि आपकी वजह से जिंदगी में कभी भी आपको कोई छोड़ के ना जाए, और छोड़ के जाए भी तो उसको जहां भी चला जाए आपकी इतनी याद आए, आपकी कमी इतनी खले कि वो फिर जहां भी, जब भी उसको प्रेशर में आए, जब भी उसको जब भी उसको लगे कि यार नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है, तो वो लौट आएगा आपके पास। ये डिपेंड करेगा आपके व्यवहार पे। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए, इसके लिए आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे लोक व्यवहार, बहुत ही शानदार किताब है, इसको पढ़ना चाहिए, आपकी टेबल पे परमानेंट रखी होनी चाहिए, ये किताब आप हमेशा साथ रखिए। इसका एक एलन पीज ने इसके डेल कार्नेगी है, इसके लेकर बड़ा शानदार है, जबरदस्त, मतलब करोड़ों में से एक जो
शानदार पर्सनैलिटी हैं जो इसके ऊपर बहुत लिखे हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बड़ी शानदार किताब, आपको किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मतलब मैं उस किताब को टॉप की किताब मानता हूँ, जिंदगी बदल देती है वो किताब। आपका व्यवहार बदल गया, समझ ले सब कुछ बदल गया। आप फिर बहुत सारे लोगों को आप चुंबक बन जाएंगे, आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। मतलब एक तरह से कहे ना कि आप सम्मोहक शक्ति होगी, आप सम्मोहित कर सकते हैं। वो आपने सुना होगा कि पहले कोई ये बंदे में सम्मोहन शक्ति है, ये तो सम्मोहित कर लेता है। तो आप मतलब अगले से बाकायदा उस किताब में इस तरह की तो कोट्स भी लिखे हैं कि भैया आप दोस्त ज्यादा दोस्त बनाने के लिए किताब पढ़ें, दोस्तों से अपनी मर्जी की काम करवाने के लिए किताब पढ़ें, ना को हाँ में बदलने के लिए किताब पढ़ें। हालांकि वो अपने बिजनेस में बहुत कारगर है वो किताब। एक और किताब है एलन पेज की 21वीं सदी का लोक व्यवहार, वो भी पढ़ सकते हैं आप, वो भी शानदार है। तो ये आपकी पहली, क्योंकि एज ए अपलाइन जब किसी को आप प्लान दिखा देते हैं ना, ठीक है, वो बंदा ज्वाइन करने के बाद आपका डाउनलाइन बनेगा, लेकिन आपका व्यवहार उसके साथ तो पहले ही शुरू हो चुका है। आपने जब से उसको कांटेक्ट किया है, जब से उसको इनवाइट किया है, जब से आपने उसको प्लान किया है, आपका प्रभाव उस पर पड़ना शुरू हो चुका है। वो आपको जानने लग गया, आपको पहचानने लग गया, आपको देखने लग गया, आपको कॉपी करने लग गया, आपसे सीखने लग गया है, आपके व्यवहार को नोटिस करने लग गया है वो बंदा। इसलिए आपको एज ए अपलाइन आप ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। एज ए अपलाइन आपको एक परफेक्ट अपलाइन बनना है, उसके बारे में फिर कभी मीटिंग करेंगे तब डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज का विषय ये है कि आपको अपने व्यवहार इतना शानदार रखना चाहिए कि वो बंदा फिर आ गया तो छोड़ के ना जाए। और इसमें ये नहीं कि आप उसकी चापलूसी करने लग जाएं या कुछ और, वो तो और जल्दी छोड़ जाएगा। क्योंकि जो आज कहते हैं जो रोटी खाता है वो सब समझता है, झूठी चापलूसी तो कहीं नहीं चलती। एक्चुअल में ही आपको, जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे, आपको अपना काम पता होना चाहिए, अपने काम से काम रखें। तो हमारा बाकायदा उसके साथ एक पूरा वर्क है, एक पूरा काम है, पूरे एक्शन है जो हमें करने हैं उसके साथ साथ, वो सारे हमें पता होना चाहिए। और हम अच्छे व्यवहार के साथ वो सारे एक्शन उसके साथ जब करेंगे तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। जुड़ा नहीं रहेगा, वो बहुत लंबे टाइम तक टिका रहेगा आपके साथ। और इस बिजनेस में जो बंदा टिक गया, जो बंदा जुड़ा रह गया, वो देर सवेर कामयाब जरूर होगा, उसकी गारंटेड। इसमें मतलब सबसे बड़ी जो शर्त है कामयाबी की, जो जुड़ा रह गया, जो टिका रह गया, तो वो आपका व्यवहार का बहुत बड़ा रोल है। सलीके की बात हो गई, व्यवहार की बात हो गई। देखिए, अब एक्चुअल में बिजनेस प्लान दिखाने के बाद जो पॉइंट आता है वो सीधा सीधा फॉलो अप का आता है कि आपने बंदे को प्लान दिखा दिया, और अब प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करेंगे। तो मैंने एक तो व्यवहार की बात की, अब फॉलो अप से एक दूसरी बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ। आमतौर पे इन बातों पे जब 6 बेसिक या जब बीडी एजुकेशन या जब इस तरह की ट्रेनिंग होती है तो नहीं होती इन टॉपिकों के बाद, वो सीधा फिर एसटीपी के बाद फॉलो अप होता है, प्रॉपर ज्वाइनिंग होती है, उसकी बात हो पाती है। लेकिन जैसा हमने प्लान कर लिया और हम अब उसको फॉलो अप करने जाएंगे, तो उससे पहले हमें एक तो व्यवहार का नॉलेज होना चाहिए, व्यवहार की समझ होनी चाहिए, उसका महत्व पता होना चाहिए। और दूसरा हमें पता होना चाहिए, व्यवहार की ही का ही पार्ट बोल सकते हैं उसको, कि आपको उससे पुल बना के चलना है, गैप बना के नहीं चलना है। आपको उससे पुल बना के चलना है, गैप या खाई बना के नहीं चलना है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आप उससे बात करेंगे, जब आप उससे मीटिंग करेंगे, तो कभी 15-20 मिनट के लिए मिलेंगे, कभी आधे घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए। हर बार अगली मीटिंग का तार कोई छोड़ के जाइए, अगली मीटिंग के बारे में कुछ चर्चा करके जाइए कि चलो ठीक है, जब अगली बार आप मिलते हैं या कल मिलेंगे इतने बजे, तब ये बात करेंगे। कुछ ऐसा छोड़ के जाइए, कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी, कुछ ऐसा पुल बना के जाइए, एक किस्सा यहाँ रख के जाइए कि कल इसको पूरा करते हैं, कल मिलते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आज तो अपने पास टाइम कम है, मुझे भी आगे जाना है। आप तो ऐसे करके कोई ना कोई एक, मतलब इसको मैं सीधा सीधा कहूँ तो आपको पुल बना के चलना है, खाई या गैप बना के नहीं चलना है। कभी भी बात पूरी तरह इस तरह नहीं करनी, चलनी है भैया देख लेना, तेरा डिसीजन है तो बता देना, मतलब आपने एक एंड कर दिया। कहते हैं ना कि जब तक मतलब हैप्पी एंडिंग होती है, मतलब फिल्म अभी बाकी है, अगर जब तक अच्छा नहीं हो जाता, जब तक
फिनिश नहीं हो जाता काम। जब तक वो बंदा प्रॉपर आपके साथ बिजनेस करके अपनी दिशा में नहीं चल पड़ता, आपका कोई एंड नहीं हो। आप अपनी तरफ से एंड नहीं करना, आपको गैप बना के नहीं चलना है, आपको खाई नहीं बनानी अपने और उसके बीच में। ये व्यवहार का ही पार्ट है, लेकिन इसको हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मीटिंग खत्म करें, अगली बार मीटिंग में अगली बार मिलने का वादा लें, कमिटमेंट लें, ना कोई टॉपिक ऐसा छोड़ के जाएं ताकि वो भी वेट करे। तो जब आप एसटीपी दिखा के और फॉलोअप के बीच की बात आती है, तो जब एसटीपी दिखा के उससे विदा लें, उसी टाइम पे आपने पुल बना के चलना है, उसी टाइम पे आपको फॉलोअप का अगली मीटिंग का हिस्सा आपने शुरू करके चलना है। कैसे करेंगे? आपको जब प्लान दिखा दें, जब सामने वाले बंदे ने आपके साथ 1 घंटा बैठ के प्लान देख लिया, अब उसको आप अपनी बुक, अपनी किताबें, कुछ लिटरेचर, कुछ सेल्फ हेल्प की बुक, कोई ना कोई आपके पास अपना किट ऐसा होना चाहिए। इसको हम फॉलो पैक बोलते हैं। आप अपना फॉलो पैक रखिए, 2-3 सेट रखिए, 3-4 सेट रखिए। जिसको भी प्लान दिखा के आए, उसको वो फॉलो पैक दे के आए। आप उसको एक ज्ञानकुल बुक दे के आए, प्रोडक्ट बुक दे के आए, कुछ ना कुछ ऐसा दे के आए कि आपकी गैर मौजूदगी में वो उसको पढ़े। देखिए, जब आप किसी को प्लान दिखा के निकलते हैं, जब प्लान दिखा के उससे दूर हो जाते हैं, तो वो उस टाइम अकेला होता है। उसने प्लान देखा है ध्यान से, आपने प्रॉपर प्लान दिखाया तो पूरे जोश में होगा, पूरा नशा होगा प्लान का उसको। और वो मतलब मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा होगा, शायद कह नहीं पा रहा होगा, लेकिन मन ही मन हर जब सपने आदमी के पूरे होने का रास्ता मिलता है तो आदमी मोटिवेट हो जाता है। सबको अच्छा लगता है, जोश में आ जाता है, यार मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। प्लानिंग बनाने लग जाता है, सपने और बड़े देखने लग जाता है, ऐसे ऐसे करके तो मैं उससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, ऐसे करके मैं अपने दोस्तों के नाम गिनने लग जाता है। कुछ को तो फोन भी कर देता है, मैंने यार बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया है, मैं कल परसों तेरे से मिलने आ रहा हूँ, तेरे को भी जोड़ूंगा। वो इस तरह अपने वाले सारे क्रियाकलाप करना चाहेगा। और आप मान के चलें, वो अपनी मर्जी से जो भी करेगा, क्योंकि उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि उसने कुछ सीखा नहीं, अभी वो नया नया है, तो वो गलतियां ही करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि वो अपना ऊर्जा गलतियों में लगाए। वो अपने जोश को इससे उससे अच्छा है कि उसके जोश को एक दिशा दे के आए, कि वो 12 घंटे, 15 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जब आप अगली बार मिलें, तो वो उन किताबों को पढ़े। जब उसको वापस जोश आएगा तो वो देखेगा ज्ञानकुल के बारे में, अब उसको अपने आप से ज्ञानकुल को जोड़ लिया है उसने, ज्ञानकुल के साथ अपने आप को जोड़ लिया है उसने, अपने सपनों को जोड़ लिया है, अब वो अपने सपने पूरे करने के सपने देखने लग गया है, अब वो कुछ करना चाहता है। तो वो जो आप उसको ज्ञानकुल बुक दे के आए हैं, उसको पढ़ेगा। आप उसको प्रमोट भी करके आइए कि देखिए, मैंने बताया है मेरी तरफ से, फिर भी कुछ बात रह गई है, आप इसमें पढ़ेंगे तो मेरी बताई हुई बात आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। आपको मतलब इस बिजनेस की असल वैल्यू समझ आ जाएगी, इसका महत्व समझ आ जाएगा, ये बिजनेस आपका जीवन कैसे बदल सकता है। ये जरूर पढ़नी है। दूसरा, उसको ये भी बोल के आइएगा कि देखिए, ये किताब जो मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ये बड़ी कीमती चीज है। ये ऐसे ही नहीं है कि ये आपने इसकी कीमत से पे मत जाइए, मेरे पास ये 2-4 ही पीस हैं और ये मुझे कल ही वापस चाहिए, ये एक ही पीस है, या ये मुझे आपने कल वापस देनी है। इस तरह आपको अगली मीटिंग का फॉलो अप करने का टाइम भी सेट हो जाएगा कि कल मैं ये किताब वापस लेने आऊंगा और ये मुझे कहीं और पहुंचानी है। मेरे एक नए साथी जुड़े हैं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे एक मामा के लड़के हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उनको बिजनेस करना है, उन्होंने मंगवाई थी एक्चुअल में, उनको मैं देख के आ रहा हूँ। और ये आप रख लीजिए, आपने अभी बिजनेस प्लान देखा, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, कल मैं वापस लेने आऊंगा और फिर कल बाकी की बातें कल करते हैं, मिलते हैं, मैं ये कल लेके जाऊंगा आपसे। तो फॉलो अप पैक आप उसको छोड़ के, जब प्लान दिखाने के बाद जब आप फॉलो अप पैक छोड़ देंगे तो आप पुल बना के आ रहे हैं, गैप देख के नहीं आ रहा। अगर आप कोई फॉलो अप नहीं छोड़ रहे हैं, भैया पढ़नी है तो अपनी खरीद लेना, बता देना मेरे को करना हो, तो इस तरह की बात करेंगे तो वो थोड़ा ठीक व्यवहार नहीं है, वो एक तरह से कड़वा व्यवहार हो गया। वो कहने की बातें नहीं है, जिसको नहीं करना होगा वो खुद ही नहीं आएगा। आप अपनी जबान खराब क्यों करें? इसलिए ये व्यवहार का, सही व्यवहार का हिस्सा नहीं है, प्रोफेशनल बात भी नहीं है ये। इसलिए आपको और हमारे चरित्र को, हमारे बिजनेस को, हम लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमें हक भी नहीं है किसी का डिसीजन लेने का कि भैया करना है नहीं करना है। सबको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। हम भी एक दिन में तो नहीं आए थे, एक दिन में तो डिसीजन नहीं ले पाए थे, या एक दिन में हमें भी तो सब कुछ समझ नहीं आ गया था, तो सबको टाइम लगता है। इस बात से बेफिक्र हो जाइए, टेंशन फ्री रह के, हाँ आप अपना काम प्रॉपर कर दीजिए, बस आप प्रॉपर एक फॉलो पैक उसको देके आइए।
जब आप फॉलो पैक देख के आएंगे तो आपके पीछे से किसी को फोन नहीं करेगा, अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करेगा, अपनी लिस्ट को खराब नहीं करेगा, अपने बंदों को ये नहीं कहेगा मैं तुम्हारे पास तुम्हें जोड़ने आऊंगा, बिना ट्रेनिंग के किसी के जाएगा नहीं। वो सिर्फ वो अभी उसका वो उसके क्योंकि उसके हाथ में किताब है, सबसे पहले वो उसको पढ़ेगा। और आप मान के चलिए, अगर आपने प्लान दिखाया है और उसने आपकी दिए हुई किताब को पढ़ लिया, तो आपने उस प्लान दिखाए हुए की बजाय कई गुना ज्यादा काम हो गया अब आपका उसके ऊपर। अब असल काम तो वो प्लान देखने के बाद जिसने किताब पढ़ ली, उसको रिपीट मोड में उसने वो सारी चीजें उसके सामने से गुजरी, अब उसने खुद पढ़ी। आप बोल रहे थे तब तो पता नहीं कितना ध्यान था उसका। अब जब वो बंदा खुद किताब पढ़ेगा तो यकीनन उसका ज्यादा ध्यान रहेगा, उसके दिमाग में ज्यादा बातें अंदर जाएंगी, वो ज्यादा चीजों को बेहतर तरीके से समझेगा। और इस बिजनेस की आइडियोलॉजी को, ये जो शानदार जो आइडिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और ज्ञानकुल के बिजनेस को, इसको इसका महत्व, इसकी पावर, इस ये कितना बड़ा बिजनेस है, ये कैसे अपना जीवन बदल सकता है, कितने बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, उस बात को इसको फीलिंग आएगी, उसको महसूस होगा। और फिर वो अपने आप को और मजबूती से टिका लेगा, ज्ञानकुल के साथ आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएगा। और जब फिर आप फॉलो करने जाएंगे, तब उससे वापस अपनी बुक लेने जाएंगे, तब आपको दूसरी मीटिंग भी आसानी से मिल जाएगी उससे, और आपका कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो जाएगा। और अब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे तरीके से डीलिंग कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें, किसी को भी किताब अगर फॉलो पैक में ही सिर्फ देनी है थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, उसके ज्यादा लंबे टाइम के लिए किसी को आपने कभी कोई किताब नहीं देनी है जिंदगी में उधार में। वो भी एक अपने एक्शन का हिस्सा है, अपने प्रोफेशन का, अपने उसका हिस्सा कि ठीक आप देख लीजिए, अभी उसने डिसीजन नहीं लिया है तो वो, क्योंकि वो खरीदे ना खरीदे उसके हाथ में बाजी नहीं देनी है, वो मतलब अपना ही नुकसान कर लेगा, इस बिजनेस में आने से पहले ही अपनी दिशा भटक जाएगा। इसलिए उसको अपनी किताब देनी है एक दिन के लिए, और अगले 12 से 24 घंटे, मैं तो कहूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी कीमत पे उससे मिल लीजिए दोबारा। इस बिजनेस का सबसे मजबूत पार्ट है फॉलो। अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं मिलते हैं तो फिर मतलब सोच के चलिए, 2 दिन 3 दिन अगर निकल गए हैं तो आपकी मेहनत 50% से ज्यादा खराब हो चुकी है। मतलब वो बंदा अब वो उस जोश में नहीं है जो प्लान देखते ही अगले 1 घंटे में, 2 घंटे 5 घंटे था। एक 12 घंटे, 12 से 24 घंटे तक रहता है उसका पूरा मूड कि यार ये तो सही है। मन ही मन वो कह तो नहीं पाता, लेकिन मन ही मन वो एग्री रहता है कि इस तरह से मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। मन ही मन वो एग्री होता है कि मुझे कर लेना चाहिए। हालांकि आगे से कोई नहीं कहेगा कि मैं कर लेता हूँ, वो तो अपने को करवाना है उससे, उस पर आएंगे अभी अगले स्टेप में। लेकिन आपने अच्छा व्यवहार करना है, पुल बना के चलना है, और टाइम रहते फॉलो अप कर लेना है। फॉलो अप, जहां तक मैं महसूस कर पाया, इस बिजनेस का बहुत जरूरी पार्ट है। हालांकि ठीक है, कोई हमारा जो प्लान दिखाने से पहले का काम है उसकी जगह तो नहीं ले सकता, वो तो पहले आपने अगर प्रॉपर कर भी दिया तो भी। लेकिन फॉलो अप एक तरह से ये हो गया कि आपने अपने खेत में पौधा लगाया, पौधा आपने बीज भी अच्छा चुना, आपने सही तरीके से लगाया, खाद पानी भी डाला, लेकिन फॉलो अप करके उसमें जैसे आप पौधा लगाने के बाद जो खाद पानी आपको डालना होता है कंटिन्यू, टाइम टू टाइम, जो स्प्रे करनी है, जो समय के बाद उसको पानी डालना है, जो उसका केयर करना है, जो जो उसको ऊपर बढ़ाने के जो सारे कारक होंगे, वो सारा वो फुल अप जरूरी है। आप फुल, बहुत सारे लोग तो मतलब आप जान के आप हैरान होंगे कि ऐसे लोग भी हैं कि सिर्फ ना सुनने की हिम्मत नहीं है इसलिए फॉलो अप करने भी नहीं जाते। मतलब ऐसी ऐसी भी गलती कर देते हैं लोग। मैं शुरू शुरू में मैंने भी की एक दो ऐसी गलती, जब शुरू शुरू में मैं इस इंडस्ट्री में आया, तब कुछ अच्छे प्रभाव के लोगों को हर आदमी चाहता है कि यार मैं मेरे से हाई क्वालिटी के बंदों को ज्वाइन करवाऊं, उनको प्लान दिखा देता है, लेकिन उनको डर होता है यार ये मेरे को मना कर देंगे, इसलिए उससे 2 4 5 6 10 दिन मिलते ही नहीं कि यार मैं कभी मेरे अपलाइन से मिलवाऊंगा, मेरे तो ये मतलब मेरे कहने से तो ये करेगा नहीं, या मेरे तो कंट्रोल में नहीं आएगा, या मैं तो इससे नहीं करवा पाऊंगा। और ऐसा करके हम मतलब, चाहे वो सामने वाला बंदा प्लान से प्रभावित है, प्रोडक्टों से प्रभावित है, वो इस इंडस्ट्री से, इस आइडियोलॉजी से प्रभावित है, उसको पता है कि मुझे मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, वो उसको इस बात से शायद ज्यादा फर्क नहीं है कि मैं किसके साथ जुड़ रहा हूँ। लेकिन हम खुद ही, कुछ लोग अपने डर की वजह से उसका समय से फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, तो सोचते हैं कि अपलाइन आएगा तब मिलवाऊंगा। नहीं, ये आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, मार खा जाएंगे। आपको पता नहीं है इस बिजनेस की ताकत कितनी है। इसमें आप खुद इतने ज्यादा मायने नहीं रखते, ये जो सिस्टम मायने रखता है।
आप सिर्फ इस सिस्टम के हिसाब से भी चलेंगे तो भी आप करोड़पति हो जाएंगे, तो भी आपके साथ बड़े शानदार शानदार लोग जुड़ जाएंगे। इसलिए आपको अपना काम करना ही है। जब टाइम है 12 से 24 घंटे में फॉलोअप करना है तो करना है, चाहे सामने वाला कुछ भी है। आप उससे बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी ना सुन के डर से ना भी बोल देगा तो क्या हो जाएगा। आपने जैसे हमने व्यवहार की बात करी, अगर वो ना भी बोल दे तो आपने उससे अच्छा व्यवहार करना है। आपने तब भी उससे रिलेशन खराब नहीं करना है। और उसने ना नहीं बोली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो जुड़ तो बिजनेस तो साइन अप नहीं किया, फॉर्म ही तो साइन अप नहीं किया। बाकी ऐसा थोड़ी है कि भैया कल से आप और हम बोल चाल बंद हो गई आपकी और हमारी। ऐसा तो नहीं कि आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसा तो नहीं कि रिलेशन तोड़ लिए। कोई बात नहीं, मुस्कुरा के उससे विदा लीजिए, ठीक है सर, कोई नहीं। आप उस बिजनेस के ऊपर नहीं, पर वो जुड़ा रहेगा, ठीक है सर, बहुत अच्छे कुछ नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, वो प्रोडक्ट यूज करिएगा। आप मेरे कोई भी आदमी जब वो सोच उसको लगेगा ठीक है यार मैं इसके साथ नहीं जुड़ना, वो प्रोडक्ट यूज करने का तो खुद ही आके शां भर लेगा, उसको भी ना करने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है। तो इस बात से बेफिक्र होके कि सामने वाला ना बोल जाएगा या कुछ और बात है, आपको अपना काम करना है, अपने अच्छे व्यवहार के साथ करना है, बस आपको कंटिन्यू करना है। और जब आप फॉलोअप करेंगे तो और टाइम से रहते कर लेंगे तो इसके अमेजिंग परिणाम मिलेंगे। आप सोच नहीं सकते। अगर आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आधी से ज्यादा ज्वाइनिंग सिर्फ इसलिए नहीं होती कि समय से फॉलोअप नहीं होता उनका। आपको ये बात लगे कि नहीं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है। आप कभी भी, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर लीजिए, 10 बंदों का अगर 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर आप फॉलोअप कर लेते हैं तो आपको गजब के परिणाम मिलेंगे। अब अगर आप प्लान प्रॉपर प्लान दिखाते हैं, प्रॉपर कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करते हैं, प्रॉपर उसको फॉलोअप पैक देते हैं, 12 से 24 घंटे के अंदर प्रॉपर फॉलोअप कर लेते हैं, उसका प्रो किताब पढ़ लेता है वो बंदा, आपको कन्फर्म मान के चलिए कि चांस बढ़ जाते हैं। और फॉलोअप का एक बात और बता देता हूँ, 12 से 24 घंटे में फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। और फर्स्ट मीटिंग होने का मतलब ये नहीं कि आपका फॉलोअप पूरा हो गया, आपने फॉलोअप शुरू कर दिया उसके साथ। अब हो सकता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जो लंबी रेस के घोड़े हैं या जो आपके साथ बहुत लंबे टिकेंगे इस बिजनेस में, मैं खुद भी मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग करने में मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया था, या इस बिजनेस का सही स्वरूप में महसूस करने में मुझे टाइम लग गया, सबको लग जाता है। इसलिए कुछ लोग आपका फॉलोअप 2 बार करवाएंगे, 3 बार करवाएंगे, 4 बार तक करवाएंगे, 2 4 5 बार तक भी आपको अगर किसी का फॉलोअप लेना पड़े तो आप इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचिए। आप सोच के देखिए, अगर वो बंदा जुड़ जाता है और जुड़ के वो बंदा कामयाब हो जाता है तो उसका तो जीवन बदलेगा ही, आपके लिए भी तो एक लेग हो जाएगी पूरी, आपका भी तो एक एलपी हो जाएगा परमानेंट के लिए। इसलिए उसका वैल्यू कम नहीं है। आपको प्रॉपर उससे अच्छे व्यवहार के साथ उससे जुड़े रहना है। उसको आरसीपी, रिलेशन कम्युनिकेशन प्रमोशन, अपनी बातों का, अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्टों का, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, अपने अपलाइन का, अपनी कंपनी का प्रमोशन करना है। कुछ किताबों का करते ही रहना है, कर बार बार प्रमोशन। जब आप वो मतलब मान के चले कि जो आपसे मतलब कुछ लीडर कौन इतने कॉन्फिडेंस में काम करते हैं कि जो उससे जुड़ गए कहते हैं वो, मतलब आपने बात सुनी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी है, तो वो कहने की बात है, लेकिन वो कब तक मना करेगा आपको, कहाँ तक जाएगा। आप उससे जुड़े रहिए, हंसते खेलते मिलते रहिए, नहीं बीच बीच में उसको पिंच करते रहिए, सर अब ये नए प्रोडक्ट आ गया, इसका बड़ा शानदार रिजल्ट आया है, अब ये अच्छी बात है, इतने का चेक बन गया। जो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो खुद एक ऐसा मौका आएगा, आपसे कोई ना कोई प्रोडक्ट लेगा, कभी ना कभी आपसे जुड़ जाएगा, कभी ना कभी आपको कोई अच्छा बंदा दे देगा। मतलब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपको एक एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसलिए आपको अपनी तरफ से प्रॉपर फॉलोअप करना है, 12 से 24 घंटे में करना है, और बार बार भी करना पड़े तो बिल्कुल ना उदासीन होना है, ना आपको सुख चाहना है, ना किसी तरह के उससे नेगेटिव बात है कि भाई ये तो मना कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो गलत हो रहा है। बल्कि मैं आपको मेरी तरफ से तो दावा करता हूँ कि कुछ अच्छे लीडर लंबा फॉलोअप करवाते हैं, जो अच्छे लीडर बनने वाले लोग हैं, ये एक तरह से उनकी पहचान मान लीजिए। इसका मतलब ये भी है कि वो आपसे, इसका मतलब ऐसा भी है कि भाई वो लोग जो लंबी रेस के घोड़े हैं, या ये कहें कि जो लंबा दौड़ने वाले, अच्छी रेस करने वाले जो लीडर होंगे, वो जल्दी से नहीं आते हैं। मतलब डिसीजन वो सोच समझ के लेते हैं,
लेकिन फिर डिसीजन ले लिया, ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मैं भी खुद अपने जीवन में ये मानता हूँ कि भाई मेरे अंदर ये विशेषता तो है कि मैं कोई डिसीजन जल्दी से नहीं लेता, और फिर ले लेता हूँ तो उसके लिए जान लड़ा देता हूँ। तो ये ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि वो मतलब इतना आसानी से हो सकता है वो टाइम ले रहे हो डिसीजन लेने में, सोच समझ के लेने दीजिए। अपना तो बिजनेस परफेक्ट है, अपनी तरफ का पार्ट तो पूरा परफेक्ट है, अपनी तरफ तो शानदार बिजनेस प्लान, अपने पास तो प्रोडक्ट शानदार है, अपना सब कुछ शानदार है, अपने पास तो कोई डरने की, घबराने की, छुपाने की का कोई है ही नहीं, अपना तो सब जेन्युइन माल है, क्या दिक्कत। तो इसलिए उसको आप 2 बार, 4 बार, 5 बार फॉलोअप करिए। और अगर वो ज्यादा लोग फॉलोअप बाद शुरू करता है, इसका मतलब वो सोच समझ के शुरू कर रहा है, और वो ये तो बल्कि एक पहचान है कि 2, 3, 4 फॉलोअप ले रहा है तो वो लंबा चलेगा। इसलिए आपको फॉलोअप का बहुत बड़ा महत्व है, फॉलोअप। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 50% से ज्यादा लोग यहीं चुप कर जाते हैं, और अच्छे लोग, क्योंकि वो ज्यादा लोग तो फॉलोअप करते ही नहीं प्रॉपर, और करते हैं तो 1-2 बार में बात जी वो तो मना कर गए, या वो टरका देता है, यार अभी तो मैं 1-2 बार फोन नहीं उठाता, या वो कहता है सर अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में देखते हैं, फिर देखते, और हम सोचते हैं यार ये मना कर गया, बस अब नहीं मिलना इससे, छोड़ यार। मतलब हम भी ईगो में आ जाते हैं, मैं क्यों जाऊँ इसके पास। आपका प्रोफेशन है यार ये, आप सेलिंग के बिजनेस में, आप लोगों के बिजनेस में है। हम इस, हाँ ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन सुधार लीजिए, हमें भी अपनी पोस्टर डाउन नहीं करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उससे बात करना छोड़ दें, हम उसको प्रॉपर डीलिंग करना छोड़ दें। एक तरह से आपका काम है उसको बिजनेस में लेके आना। बल्कि हाँ एक चीज और मैं कहूंगा, जब आप फॉलोअप लेते हैं तो कुछ लोग, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मेरे कहने का भाव आप समझ जाएंगे। मतलब थोड़ा सा इस बिजनेस में वैसे तो कहीं प्रेशर का काम नहीं करता, कभी ऐसा टाइम नहीं थे कि आपको किसी को धक्का देना पड़े, लेकिन जब आप उसको फॉलोअप करते हैं ना, उस टाइम पे एक टाइम पॉइंट आता है, एक जगह आती है जहां उसको आप धक्का भी दे दें थोड़ा सा, तो उसका जीवन बदल जाता है, और वो उस धक्के की वजह से आपके लिए जिंदगी भर आभारी रह जाता है कि यार आप उस दिन धक्का नहीं देते तो मेरा जीवन नहीं बदलता। एक राजा के यहाँ एक कहानी सुनाता हूँ, मैं कहने का भाव समझ आ जाएगा आपको, कि एक राजा के यहाँ पार्टी हो रही थी। राजा था, बड़े लंबा चौड़ा, अच्छा धन संपदा थी, तो बड़े बड़े लोग बुला रखे थे, आसपास के काफी हजारों लोग। और बीच में राजा के उसके खुले आंगन में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था, और राजा ने अनाउंस किया कि भैया मैं आज एक अनाउंस करता हूँ, आप जितने लोग आए हैं, राजा को एक एंटरटेनमेंट करना था, उसने कहा कि उस पुल के उस तरफ से जो छलांग लगाएगा और इस तरफ जो सबसे पहले आ जाएगा, उसके साथ मैं राजकुमारी की, मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, और आधा राजपाट भी उसके नाम हो जाएगा। और उसने ऐसा अनाउंस करा तो लोगों के कान खड़े हुए, यार इतना बड़ा अनाउंसमेंट है, लोगों का बड़ा ध्यान खींचा। लेकिन वो राजा अपनी बात पूरी कर रहा है, लेकिन एक शर्त है। वो जैसे शर्त बोल ही रहा था और ना वो शर्त कह पाया, उससे पहले तो एक बंदे ने छलांग लगा दी, और वो बोला एक शर्त है कि इसके अंदर 2-4 मगरमच्छ छोड़े हमने, उनसे बच के आपको पार आना पड़ेगा, आपकी जान को खतरा है। लेकिन उस मगरमच्छ बोल ही रहा था उस दौरान में, भाई जान को खतरा पड़ेगा, और लोगों को बात समझ आती, तब तक एक बंदे ने छलांग लगा चुका था, और एक बंदा बाकी, लेकिन वो मगरमच्छ का नाम सुन के सब पीछे हट गए। अब वो एक ने ही छलांग लगानी थी, तो वो आगे तो वही आना था, तो वो आगे आ गया, तो सब लोगों ने क्लैपिंग की, बढ़िया यार, शानदार, ये तो भैया इसकी तो मौज हो गई, आधा राजपाट मिल गया, राजकुमारी से शादी होगी अब इसकी, और ये तो बड़ा खुश नसीब है, उसको लोग राजकुमार बन गया था वो, उसको उसके लिए लोग जयकारे लगा रहे थे, बड़ा माहौल ही सब शानदार हो गया था। अब राजा ने कहा यार तू ये बताओ, तेरे को मतलब उसका मगरमच्छ का डर नहीं लगा, तेरे को मौत का डर नहीं लगा? वो कहने लगा कि साहब वो मौत का तो देखा जाए और राजपाट का भी देखा जाए, मुझे ये बताओ मेरे को धक्का किसने मारा था? जो किसी ने उसको धक्का दे दिया, और वो मतलब वो उसका एक किसी का दिया हुआ धक्का, उसका जीवन बदल गया उस दिन। तो ऐसे ही इस बिजनेस में मित्रों, एक फॉलोअप के टाइम पे धक्का का टाइम आता है, कुछ लोग वहां सोचते हैं यार मेरा कुछ डूब तो नहीं जाएगा, मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, जबकि अपने बिजनेस में किसी का एक पैसा नहीं डूबना होता, जबकि हमारे बिजनेस में किसी की कोई सामाजिक प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं आनी होती। तो वो एक टाइम होता है उसको धक्का देने का, एक ही बार टाइम आता है धक्का देने का, क्योंकि आपका उससे रिलेशन अच्छा है, आपका उससे, तो धक्का देने का मतलब आप उसकी शुरुआत करवा दीजिए। कैसे करवाएंगे उसको भी चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों? और कई बार यहाँ क्या होता है कि ज्यादातर लोग सर और कोई बात तो नहीं जाननी, इस तरह का व्यवहार नहीं करना जो गलती करते हैं, कि और कुछ सवाल पूछ लो, कुछ और तो समझ नहीं आता तो पूछ लो। बार बार जब आप उससे कहेंगे
कि कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, तो वो भी फिर उसका दिमाग मतलब सोचने लग जाएगा, यार क्या पूछूं, क्या समझ नहीं आया मुझे। यहाँ आपको मतलब ये इस तरह की गलतियां नहीं करनी। अब उसको आपको हाँ की तरफ लेके जाना है, ना वाले। आपने ऐसा कोई सवाल नहीं करना फॉलो अप में उससे जो उसके मुंह से ना निकले या उसका ध्यान ही ना पे जाए। आपको हर वो सवाल करना है जो सिर्फ हाँ पे जाए। जैसे कि जैसे कि आप उससे बात कर सकते हैं कि बिजनेस प्लान कैसा था, वो कहेगा हाँ अच्छा था। या आप ये भी पूछ सकते हैं बिजनेस प्लान तो अच्छा था ना, जब वो कहेगा हाँ अच्छा था। अगर अगर उसके हाथ में दे दिया ना का ऑप्शन, तो फिर वो हो सकता है बोल दे यार मुझे समझ नहीं आया या कुछ। प्रोडक्ट के रिजल्ट शानदार थे ना, हाँ जी शानदार थे। अपलाइन से मिलवाया था वो बढ़िया आदमी था ना। मतलब जब उसके हाँ हाँ हाँ, वो जब आप 3 सवाल हाँ वाले पूछेंगे, तो चौथा सवाल जब आप रखेंगे तो ठीक है आप शुरू करें, फिर वो क्या कहेगा हाँ आप शुरू करें। जब आपने ये बता दिया कि ठीक है प्लान बढ़िया था, अपलाइन अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छे हैं और ये तो बढ़िया है ना, हम कामयाब हो जाएंगे, तो हाँ बढ़िया है कामयाब हो तो शुरू करते हैं, फिर हाँ करते हैं शुरू। और अगर आप ना वाली बातें करते हैं कि नहीं नहीं ये तो और कुछ समझ नहीं आया तो अभी बता दो, दिक्कतें तो आएंगी, कर तो लोगे ना, तो फिर उसको सोचना नहीं। ये होता है धक्का देना। यहाँ उसको हाँ हाँ करके हाँ करवाओ उसकी। मतलब उसको ये तो बोलो ही मत कि तू नहीं कर सकता, बल्कि उस बंदे ने आप अब उसको पैसा नहीं लग रहा, फॉर्म साइन नहीं करता उसका, एक एक आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उसके साथ बैठ के, उसका ओटीपी बताएगा तभी होगा, वो कभी मना तो कर ही नहीं पाएगा कि जी आपने। कई बार नहीं होता है, जैसे दुकानदार कोई चीज हमें बेच ही देता है जबरदस्त, आप खरीदने तो नहीं गए थे पर बेच ही देता है, तो वो सेलिंग का पॉइंट होता है। ऐसे जब बंदा आ गया है, प्लान सुन लिया है, फुल अप में मिल रहा है, किताब पढ़ी है, मतलब वो आपके साथ ये तो तय है कि एग्री तो है ही नहीं, तो रुकता ही नहीं आपके साथ। उसको अगर कहीं मना होता तो प्लान भी नहीं देखता, तो वो आपसे किताब भी नहीं लेता, मना कर देता नहीं भैया मैंने किताब पढ़नी नहीं है, मैंने मुझे करना ही नहीं है ऐसा, कोई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मना कर देता। तो वो आप हाँ बोला नहीं इसका मतलब ये हाँ नहीं है, वो ना बोला तो मतलब हाँ ही है वो। इसलिए आप यहाँ एक धक्का देने का टाइम आता है कि वो हाँ तो है ही, बस उसकी हाँ वो अपने मुंह से नहीं कहता। देखिए मतलब ये तो शुरुआत की मतलब वो शर्म शर्म में नहीं बोल पाता खुल के, बाद में तो हो सकता है भाई बंदा आ जाता है, या एक ईगो भी होती है, या मैं क्यों कहूँ, सामने वाला कहे मुझे मेरी ज्वाइनिंग करो, वो कहे तो उसका भी इतना भी होता है यार, चलो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह अपना कोई चीज हाथ में रखना चाहता है यार, मतलब कल को हो सकता है उसके दिमाग में हो या तूने कहा था तो कर लिया था मैंने, बाद में लोग नहीं बोलते थे मैंने तो तेरे कहने पे कर लिया था यार। तो हर आदमी अभी इतना एक्सपर्ट कहाँ हुआ है, इतना प्योर कहाँ हुआ है, वो उसको टाइम लगेगा, लेकिन ये एक धक्का देने का टाइम है, उसको आप धक्का देके एंट्री करवाओ उसको ज्वाइनिंग। जब बंदे ने आपके साथ प्लान देख लिया, आप दी हुई किताब पढ़ ली, प्रोडक्ट यूज कर लिया, अप्लाइन से मिल लिया, वो आपके फॉलो अप में मिल रहा है, दूसरा टाइम दे रहा है, दोबारा आपके पास बैठा है, आपके साथ बातें कर रहा है, 2 4 आपने बातें करी, तो अब आप उसको उसको कुछ चीजें आगे की बताने लग जाओ। जैसे कि देखा सिंपल है, आज मैं जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करूंगा ऐसे ही आपने अगले का करना है, बड़ा इजी है, इसमें कुछ नहीं है। पैसे देखिए देखिए उसको बताइए, वो आपने एक मैं एक और छोटी सी आपने, मैं पहले फिल्म में बहुत देखता था, आपने भी देखोगे, एक अमिताभ बच्चन की शायद पूरी फिल्म है या गिरफ्तार है, उस फिल्म में एक उसका सीन है बड़ा बढ़िया। वो कहता है कि जज के पास पूरा अदालत लगी होती है और वो एक्चुअल में अपराधी होता है, और अपराधी से जज पूछता है भाई तूने ये सब कैसे किया। उसको सजा देने से पहले जज साहब उसके पूरे उसको सीन को समझना चाहते हैं, तो वो कहता ठीक है साहब मैं करके दिखाता हूँ ना आपको, आपको सब समझ आएगा जज साहब। आप वो एक बार वो वहां मैदान में आ जाता है कटघरे से निकल पे, सर ऐसे ऐसे घटना घटी, आगे से सर ये आ रहे थे, इधर पुलिस वाले थे और मैं ऐसे पीछे से मुड़ के ऐसे भाग गया, और वो एक्चुअल में वो उनको एक्टिंग करते करते सच में ही भाग गया, पर बाद में उसको पुलिस वाले ढूंढने निकल गए या। तो वो मतलब उसको आप बताओ कि भैया ये बिजनेस करने का तरीका क्या है, इसको ऐसे करना है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, और उसको करके दिखाने में आप उसकी ज्वाइनिंग लगा दो, कोई कोई गलत नहीं कर रहे हैं आप, उससे पैसा नहीं ले रहे हैं आप। और कहीं सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है कि आपकी एक आईडी ब्लॉक होगी, जो आपके पास तो 5 ही खाने थे, एक भर गया, आप मेरे पास तो खाना कम हो गया। तो इसलिए आपको ये होता है वहां पर एक धक्का देना, मतलब उसको उसका फोन करिए, हालांकि उसको शामिल रखिए, जबरदस्ती मत करिए, उसका सवाल ना उठने पाए, उसको दिखाइए देखिए ये है ज्ञानकुल, ज्ञानकुल ओपन किए, देखा सर उसी के मोबाइल में
दिखाइए, या अपने उसका नहीं चल रहा था अपने मोबाइल में दिखाइए ज्ञानकुल का ये, ऐसे ऐसे नाम डालेंगे। जैसे आपके नाम की सही स्पेलिंग ठीक है ना सर, वो अपने नाम की स्पेलिंग पढ़ेगा, हाँ सर ठीक है, जैसे मेरे नाम की MAHI, हाँ सर ठीक है, स्पेलिंग तो सही है। बाद में क्या लगाते हैं आप, यादव लगाते हैं, अच्छा ठीक है, ये उसको उसमें शामिल करिए, उसका नाम भरिए, डेट ऑफ बर्थ के, देखिए देखिए सर ओटीपी आया आया ना, अब ये ओटीपी डालते हैं आपके पास आईडी नंबर, देखिए कितना आसान है। अब भेजिए आप ओटीपी, बताइए, और ये ओटीपी बता के ये हो गया, कांग्रेचुलेशन आपकी ज्वाइन। और ऐसे बस इतना ही तो सिंपल है। मतलब उसको आप, ये होता है धक्का देना, उसको एक टाइम होता है, उसको बात करके उसको मना के बाद में, चाहे उसको महसूस करे यार मैंने तो, आपने करवाई थी मेरी ज्वाइनिंग, तो ठीक है करवा दी, तो भाई तेरी लॉटरी निकल गई, करोड़पति हो जाएगा। अगर कोई कहे भी सर मुझे अच्छा ठीक है तुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं कमाना, चाहे कभी ऐसी बात हो भी जाए, तो मैंने एक बंदे की ऐसी करवाई थी, बाद में कहने उसने कहा कि यार मेरी तो खैर नहीं है इस तरह से पैसा कमाने की इच्छा, कोई नहीं गौशाला में दे देंगे आप, आपके नाम से जो चेक आएगा, उसमें क्या दिक्कत है, आप घर मत लेके जाना, मुझे दे देना भाई। तो मतलब हर सवाल का जवाब है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी अपन ने, लेकिन उससे क्या होता है, एक साइकोलॉजी बदलती है, उससे ये होगा, उस धक्का देने से कुछ लोगों का जीवन बदल जाएगा, जो नहीं तो इस बिजनेस में आते ही, अगर उसके साथ आप धक्का नहीं देते ना ऐसे टाइम पे, ना कि ये धक्का देने का मतलब सबके साथ जबरदस्ती नहीं करना है, इसको व्यवहार के साथ, लोक व्यवहार के साथ शानदार तरीके से करके, उसको एक तरह से वो ट्रेनिंग भी हो जाएगी, उसको करके भी दिखाया गया और उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई, और उसको लगे भी ठीक है आसान ही है, बस ऐसे ही करना है, ठीक है, सिंपल है, उसको ज्वाइनिंग करवा के, और ये तो एक आईडी क्रिएट करना है, सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट है, एक उसमें सॉफ्टवेयर में आईडी लगाने की बात है, लेकिन प्रॉपर ज्वाइनिंग के कुछ एक्शन अभी बाकी हैं, वो आपने उसके साथ जो करने हैं। ये तो सिर्फ मैं एक धक्का देने वाली बात समझा रहा था, ये भी एक तरीके से आप कुछ लोगों की, जो आपके निजी हैं, जो दोस्त हैं, जो साथी लोग हैं, जिनसे अपने अच्छे रिलेशन, उनके साथ तो इतना करके उनकी ज्वाइनिंग करवा के, और उनकी उससे क्या होगा कि उसको प्रोडक्ट यूज करवाइए, उससे आपका प्रॉफिट, भैया मैं क्यों लूँ यार, आप मेरे निजी आदमी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपका 10% भी मेरे पास आए, तो ठीक है मैं ईमानदारी से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप प्रोडक्ट यूज करिए, आपको एक कस्टमर आईडी बनेगा, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। तो जब आप फॉलो अप करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, फॉलो अप दोबारा तिबारा करेंगे, तो कभी ना कभी उसको अच्छे पॉजिटिव वाले हाँ वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज्यादा हमें नहीं पूछना, उसका कुछ डाउट होगा तो खुद ही पूछ लेगा, सर ये बात मुझे समझ नहीं आई, एक दो बार ठीक है उसको बताइए। और जब भी उसका कोई, अच्छा आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आनी चाहिए, कुछ बंदा ना बोलेगा, कुछ ऐसी चीज करेगा कि आपको लगे कि आपको लगे कि ये बंदा कुछ अलग तरह के ऑब्जेक्शन कर रहा है, कुछ इस लेवल के ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपको, जब लोक व्यवहार अच्छा होगा ना, तो आप उससे जुड़े रहने का, जो पुल बनाने की आप सीख जाएंगे, उससे जुड़े रहेंगे, तो वो धीरे धीरे एकदम से सबके डाउट क्लियर नहीं होते, आप बाकायदा उसको ये यहाँ तक भी बोल सकते हैं, देखिए सर मैथ भी जब शुरू किया, पहले पहले दिन मुझे भी सब समझ नहीं आया, एक दिन में किसी को भी समझ नहीं आता एक दिन, और जिसको समझ आता था वो जिंदगी में कभी छोड़ता नहीं, क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको समझ, असल बात आ गई, इसलिए चाहे ठीक है टाइम लगेगा, तो उसको जब इस तरह की बातें बताएंगे कि मैं भी पहले दिन ये चीज नहीं समझ पा रहा था, तो पूरा प्लान भी मुझे 3 बार देखने के बाद समझ आया था, कैलकुलेशन तो मुझे 1 साल बाद समझ आई थी, तो उसको वो भी रिलेट करेगा, ठीक है यार सबको ऐसे पहले दिन सभी को सब कुछ समझ नहीं आता, और ये सत्य भी है, पहले दिन सभी को सब कुछ समझ नहीं आ सकता, किसी को भी नहीं आ सकता। इस बिजनेस का, जो हम कहते हैं कि किसी भी कंपनी में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी, मैं कहता हूँ जी ये दो बात होनी चाहिए, जिस कंपनी में जुड़ना आसान हो और जहां टिके रहना आसान हो, वो सबसे बढ़िया कंपनी है, जिसमें जुड़ना आसान हो और उसमें टिके रहना आसान हो, वो सबसे बढ़िया अपलाइन है। तो आपको लोगों को, आपके साथ लोग जुड़े ये आसान हो, और वो आपके साथ टिके रहेंगे आसान हो, तो वो बंदा आपके साथ जुड़ जाए और आपके साथ टिके रहे, वो सब आपके व्यवहार और उस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस में। तो फॉलो अप में, मतलब बिजनेस का एक दूसरा रूप है फॉलोअप, दूसरा नाम है फॉलोअप। फॉलोअप बगैर बिजनेस का कहीं मतलब अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा अगर फॉलोअप को हटा दें तो बिजनेस से, इसलिए क्योंकि फॉलोअप का मतलब पीछा करना, और फॉलोअप तो भारत सिर्फ प्लान के बाद ही फॉलोअप नहीं होता, वो जब तक डायमंड ना बन जाए, अब जैसे आपकी टीम में कुछ अच्छे लोग काम, आप अब उनका भी तो फॉलोअप लेना होता है, आप मीटिंग करके आए, ठीक है, सर वो बता रहे थे 5 ज्वाइनिंग होनी थी, वहां से ऑर्डर लगना था, हर बात का फॉलोअप लेना होता है, हर ऑर्डर के पीछे फॉलोअप लेना होता है, हर मीटिंग के पीछे फॉलोअप लेना होता है,
फॉलो अप तो आपका एक परमानेंट हिस्सा है। तो ये फॉलो अप तो हमारे बिजनेस का एक बड़ा पार्ट है। इसलिए फॉलो अप सबसे जरूरी, प्लान दिखाते ही इसकी शुरुआत हो जाती है, पहले भी होती है, पर इसमें ज्वाइनिंग के नाम का ये फॉलो अप प्रॉपर यही होता है। तो आपको प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आप पढ़िएगा, अपलाइन के साथ बैठिएगा, इसको जानिएगा और ये इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा। अब इससे आगे चलते हैं, 2-3 पॉइंट और रह गए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा आपका। एक दो ऑप्शन हो गए, फिर भी ज्यादातर लोगों की या आधे से मतलब ज्यादा संख्या ना वालों की होगी। चाहे आप कुछ भी कर लें, कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, कितने भी शानदार तरीके से कर लें, रिजल्ट फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो काम करने का तरीका है वो हमारे अनुपात को तो सुधार सकता है, पर ये दिन कभी नहीं आएगा कि हम जिसको चाहें उसको सबको ज्वाइन करें। आप मान के चलिए, उसके लिए पहले से ही तैयार रहिए। नो सुनने में आपको कोई वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सुनने का आपको अपने आप को इस लायक बना लीजिए कि नो सुनने में दिक्कत ना हो। तो आपको अब भी आधे से ज्यादा लोग तो नो करेंगे, हाँ करने वालों की संख्या नो ना करने वालों से कम ही रहेगी। तो इसलिए लिस्ट जब हम बनाते हैं तो सैकड़ों 200 300 400 लोगों की बनाते हैं, जबकि हमें डायमंड जाने के लिए सिर्फ 6 लोग चाहिए होते हैं। हमने प्रयास करना है, हमने सामने वाले पे भरोसा करना है। देखिए भरोसा तो करना है, बस भरोसे नहीं रहना है। सामने वाले पे भरोसा करना है, विश्वास करना है, उसको जताना भी है, बताना भी है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना है। उस पे करना है तो और भी 10 लोगों पे भरोसा करना है, और 10 नए लोगों को प्लान दिखा के उन पे भी भरोसा करना है, और 100 लोगों पे भरोसा करना है, और 100 200 500 लोगों पे भरोसा करना है। तो कोई 10-20 लोग पहले कामयाब हो जाएंगे, बचे हुए धीरे धीरे कोई साल बाद हो जाएगा, कोई 2 साल बाद हो जाएगा, कोई 10 साल बाद हो जाएगा, कोई रह जाएगा, क्या दिक्कत है, वो अपना मैटर नहीं। आपको अपना काम प्रॉपर करते रहना है। इसलिए भरोसा सब पे कीजिए, भरोसे किसी की मत रहिए। जब आप फॉलो अप करेंगे, उससे बात करेंगे आगे, जब उससे कंटिन्यू करेंगे तो आपको दो स्थिति मिल सकती है। एक तो बंदा यस आ गया, आपके साथ जुड़ गया, आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, हाँ जी ठीक है, आप उसको ले आए, आपने उसको धक्का दे के ले आए, चाहे वो एग्री हो गया, चाहे आप उसको यस यस हो गया, तो भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको एक जिम्मेदारी मिली है, उसको पूरा निभाना है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है नो, दोनों ही होंगे। नो भी हो गया तो बिल्कुल भी आपके व्यवहार में चेंज नहीं आना चाहिए, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों कि नो हो गया तो नो का मतलब तो वैसे भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, लेकिन फिर भी नो का मतलब वो बंदा आपके लिए एफडी है। यहाँ सिर्फ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, उसको यहाँ फिर भी एक नो वालों की लिस्ट बना लीजिए। जिसने नो किया उसकी लिस्ट बनाते रहिए, और उनको भी जिन्होंने नो किया उनको भी रिलेशन रखिए, कम्युनिकेशन रखिए, प्रमोशन करते रहिए। कभी न कभी उनको भी पिन करते रहिए, उनको भी टच करते रहिए, उनको भी पिन चुभोते रहिए। हाँ भैया पता है फलाना जुड़ गया, आपको पता है अपने गांव से वो भी जुड़ गया, आपको तो अपना दोस्त वो भी एग्री है, आपको पता है मैंने उसको प्लान दिखा दिया है, आपको पता है उसने प्रोडक्ट मंगवाए हैं, उसको प्रोडक्ट के रिजल्ट आए हैं, उसका इतना चेक आया है, उसका लेवल चेंज हो गया है, वो सब लीडर हो गए हैं, उनका वो। तो जो इससे संबंधित जो जो आप सीखते जाएंगे उनको बताने लायक आपके पास बात रहेंगे, और वो आपके पास टच में रहेंगे। तो वो जो नो वालों की लिस्ट है वो भी टच में रहेंगे, उनमें से भी कुछ लोग आपके साथ आते रहेंगे। नहीं तो जिस दिन आप कामयाब हो जाए, जिस दिन आपको एक लेवल ले लें, एमराल्ड हो जाए, डायमंड हो जाए, जिस दिन आपका इनकम 6 अंकों में आ जाए, लाखों कमाने लग जाए, तब आप कभी पार्टी करिएगा। 20-30-50 हजार आ जाए जब भी कर सकते, टी पार्टी रखिएगा, सबने नो किया था उनको बुलाइएगा, उनको बढ़िया एक चाय समोसा खिलाइएगा, उनको बोलिए भैया आप लोगों ने मना किया, उसके बावजूद मुझे कुछ अच्छे साथी मिले। सब मना नहीं करते हैं इस बिजनेस में, आपने मना किया तो भी मैं हार नहीं मानी, मुझे हिम्मत ही मिली, मैं आगे बढ़ा, और मैं आपके मना से नाराज भी नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आपने भी मुझे प्रेरित किया, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आज भी आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिए मेरा चेक आया है। अब आपको, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप मेरी खुशी में शामिल होइए, आइए चाय पीजिए, पार्टी कीजिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है। आप अब भी मेरे साथ आएंगे, आगे भी कभी आएंगे तो मुझे उसमें कोई नहीं है कि उस टाइम क्यों नहीं आए, तो भी आप उनमें से 10-15 लोग फिर आपके साथ आ जाएंगे। तो ये तो चलो नो वालों की बात हो गई, उनको भी ज्यादा वो नहीं करना है टेंशन। लेकिन जो यस कर रहे हैं, अब वो आपके लिए एक जिम्मेदारी है, उनके साथ आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग करवानी है। ज्वाइनिंग करवाना अलग चीज है, प्रॉपर ज्वाइनिंग करवाना बहुत ही शानदार चीज। मतलब वो ठीक है, फॉर्म भर दिया, टेक्निकल चीज तो हो गई, आपने ओटीपी आईडी लगा दिया उसको। सबसे पहले आप जो भी जुड़ा है, जिसकी भी आईडी लगाया, उसको दिल से बधाई दीजिए, मुबारकबाद दीजिए कि सर एक शुरुआत हुई है,
भगवान आपको इसमें कामयाब करे। और आप प्रयास कीजिए, आपके एक अगर वो नजदीकी है और संभव है तो उसको कहिए कि सर घर पे एक अपना शुभ मुहूर्त निकाल के आप जो भी वो जिसमें भी मान लीजिए वो किसी आसपास अपना कहीं हनुमान जी मंदिर है वहां मानता है, अपने कहीं बाबा में मानता है, अपने कहीं भी और भी कुछ नहीं तो अपने माँ बाप में तो मानता ही होगा, चाहे उसको अपने माँ बाप का आशीर्वाद दिलवाइए, शुरू करवाइए। आप एक उसकी भावना उसको साथ जोड़िए, कहते ना भगवान को पार्टनर बना लीजिए, उसको अपने जिसमें भी उसकी श्रद्धा है वहां उसके साथ जाइए, उसको लेके जाइए और उसको कहिए कि एक आप और हम एक अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हमारे सपने तो पूरे होंगे, हम लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे। ये विन विन का गेम है, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, एक पवित्र बिजनेस है और हम शुभ काम की शुरुआत शुभ तरीके से करेंगे। वो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके शुरुआत करे, वो अपने घर में पूजा करके शुरुआत करे, वो अपना को जो भी एक एक जैसे हम एक छोटा हम मकान भी घर भी बनाते हैं तो एक बंदा एक अपना भूमि पूजन करता है, एक छोटा सा एक बहुत बड़े बिजनेस की नींव रख रहा है, वो उसका विश्वास कहां से आएगा इस बिजनेस में। आप उसका और दिल से सच्चे तन मन से आप चाहते हैं कि वो कामयाब हो तो उसके जाके उसको बाकायदा एक प्रॉपर शुरुआत करवाइए, उसको कहिए कि भैया एक बहुत बड़े शानदार बिजनेस की शुरुआत है, ये छोटी मोटी चीज शुरू नहीं की आपने, इसमें पैसे नहीं लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज छोटी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मतलब जीवन बदल सकती है हमारे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे खानदान में कोई नहीं हुआ वो आप कर सकते हैं, आने वाली आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल जाएगा, इससे आप करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाने वाले हैं। आप उसको इसकी महत्व बता दी, वो तब दिल से एक उसके शुभ मुहूर्त करवाइए, उसकी शानदार शुरुआत करवाइए, वो भगवान को हाजिर मान के और एक संकल्प करेगा कि हाँ मैं मेरे सच्चे दिल से प्रयास करूंगा और मैं लोगों की हेल्प करूंगा, मैं कोई किसी के साथ ठगी नहीं करूंगा, कोई चिटबाजी नहीं करूंगा, मैं मेहनत का कमाऊंगा और इस बिजनेस को दिल से सीखूंगा और पूरी कामयाबी हासिल करूंगा। वो एक सच्चे मन से अपनी शुरुआत करें, दिल से शुरुआत करें। कहते हैं कि आप अगर सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलवा देती है, जिस चीज को आप सच्ची आत्मा से चाहो, सच्चे दिल से चाहो, तो वो अपनी कामयाबी को जब तक सच्चे दिल से नहीं चाहेगा वो इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा उस लेवल पे, जिस लेवल पे कामयाबी होगी। देखिए पीछे हमने जब मैंने एक छोटी सी बात रखी थी, भाई हो सके तो आप अपने घर में ज्ञानकुल का बर्थडे था उस दिन, उसके तो आप अपने घर में अपने परिवार में के साथ मिलकर सेलिब्रेट कीजिएगा, और जैसे रवि जी ने किया उनके परिवार ने किया तो मतलब कमाल की बात है, वो विश्वास है, वो झलकता है, वहां भरोसा होता है कि हाँ बंदा डायमंड जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कथनी में और करनी में अंतर नहीं है, उसके जो दिल में है वही बाहर है। ऐसा नहीं तो कुछ लोग बार बार ट्रायल कर रहे हैं, देखते हैं घर में कुछ ना देखते हैं हो जाएगा ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा, ट्रायल कुछ भी नहीं है, आपका जीवन है, ऐसा करके आप खुद को ही धोखा देंगे। इसलिए सच्चे दिल से कीजिए, सामने वाले की प्रॉपर शुरुआत कीजिए, वो अपने जिस भी जहाँ भी श्रद्धा है उसकी, जिस भी भगवान में मानता है वहां जाके वो एक आशीर्वाद लेके अपनी शुरुआत करे और अपने परिवार के साथ बैठ के बाकायदा आप जा रहे हैं तो परिवार को बिठा के बाकायदा एक डेमो करिए, अपने डिश वॉश का डेमो करिए, प्रोडक्टों की क्वालिटी बताइए, ताकि वो जो भरोसा है, वो जो किरणें हैं, पॉजिटिव वेव्स हैं, वो उसके पूरे परिवार में, फैमिली में, ताकि उनको कोई जिंदगी में कभी नेगेटिव कर ही नहीं सकता। आपने अगर प्रॉपर शुरुआत कर दी ना तो चाहे आप उसको टाइम कम दे पाएंगे लेकिन उसको जिंदगी में कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अपना बिजनेस रियल जिंदगी, एक्चुअल में जिंदगी बदलने के लिए पूरा मन से समर्पित होकर शुरुआत की है उसने। ये आपका काम है उसका प्रॉपर शुरुआत करवाना, बाकायदा उसकी डायरी लगवाइए, उसके सारे उसकी लिस्ट बनवाने की उसको बताइए, उसको बीडी एजुकेशन कीजिए। देखिए अब इसके प्रॉपर ज्वाइनिंग आपने करवा दी, प्रॉपर ज्वाइनिंग, उसका कोई उससे झूठ वूठ नहीं बोलना, उसको सही बात बतानी है और धीरे धीरे अच्छा रिलेशन रखना है, सारा हो गया, बाकायदा उसको हाथ मिला के बधाई दीजिए, गले लगाइए उसके तो और जो उसको जब आप भरोसा दिलाएं तो उसको एक तरह से वादा हो गया, उसको बोलिए, बता भी भैया मुझे आप में पूरा भरोसा है, हालांकि भरोसा तो पहले ही था, अब आपने जता दिया तो और भी अच्छी बात है, पूरा भरोसा है कि हम जरूर कामयाब होंगे और आप में के उसमें मैं साथ हूँ आपके, अब हम बढ़िया प्रयास करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे तो लंबे चलेंगे। इसलिए वो फिर आपको भी कभी दिक्कत नहीं आएगा, आपको भी कोई गलत ट्रीट नहीं करेगा, ना आप उसको गलत ट्रीट करेंगे, और एक रियल पार्टनर, इस तरह एक रियल बिजनेस पार्टनरशिप हो जाएगी और आप उसको डायमंड बनाने के लिए उसको उसकी हेल्प करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे और वो एक जरूर डायमंड बनेगा। तो ये एक प्रॉपर ज्वाइनिंग जब आप करवाएंगे, उस भावना पे, उस लेवल पे जाके जब शुरुआत करवाएंगे तो फिर
आपको देखेगा, काम करने का आनंद देखेगा, काम करने का मतलब रिजल्ट देखेगा। दिल से जब काम होता है तो फिर बात ही अलग होती है। एक अपलाइन की तरह प्रॉपर शुरुआत करवाएंगे। एक ध्यान रखना है, बॉस नहीं है, अपलाइन है, सारथी है, सहयोगी है। उसको एम्पावर करना है, उसको सिखाना है, मीटिंगे जो आप सीखे हैं वो उसको बतानी है, वो सारा प्रैक्टिस करनी है। अपलाइनों का प्रमोशन करना है, उसको सिखाना है कि अपलाइनों की इज्जत करनी है। खुद उसके सामने अपने अपलाइन की कभी बेइज्जती ना करें, जिंदगी में कभी ऐसा व्यवहार ना करें, नहीं तो वो कल को आपके साथ मिलेगा। नेटवर्क में तो सब कुछ मल्टीप्लाई होकर मिलता है। आपने अपने अपलाइन के साथ छोटा सा जाने अनजाने में गलत व्यवहार कर दिया तो आपको 10 लेखों से 10 गुना मिलना है फिर। तो वो आपको ये बहुत ध्यान रखने की बात है। तो ये करके आपको एक प्रॉपर शुरुआत करवानी है। जब आप प्रॉपर शुरुआत भी करवा देंगे, ठीक है, 9 वालों से आप, और ये तो एक बंदे की आपको कंटिन्यू करते रहना है। अब एक पूरा टाइम हो गया, मैं एक छोटी सी लास्ट बात और रखना चाहूंगा कि ठीक है, आपने सब कुछ बढ़िया करने हैं, सीखा भी है, सिस्टम से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ चैलेंज तो आएंगे ही। ऐसा नहीं है कि भाई आपने सब कुछ बढ़िया कर दिया तो भी चैलेंज नहीं आएंगे। चैलेंज मतलब एक प्राकृतिक चीज है, एक ये नेचुरल प्रक्रिया है। आज तक दुनिया में, आज तक जिंदगी में, आज तक दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई सफल इंसान नहीं हुआ जिसको चैलेंज ना आए। ये तो एक प्राकृतिक चीज है, ये तो एक प्रोसेस का हिस्सा है, पार्ट ऑफ, इसका मतलब पार्ट ऑफ लाइफ समझ लीजिए आप, जीवन का हिस्सा है। ये तो चैलेंज तो आते ही आते हैं, इनको आना ही होता है। भगवान परीक्षाएं लेता ही लेता है, लेकिन आपकी सोच, आपका नजरिया, ऐसे अब आप आपके टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप लोगों को डील कर रहे हैं, आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, लोगों को फॉलो अप ले रहे हैं, लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, प्रॉपर आप टीम बना रहे हैं। अब आप अपलाइन हैं, आप लीडर हैं, आपका व्यवहार, आपकी सोच उस लेवल की होनी चाहिए। अब आप अपनी जितनी अब आप बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़िएगा, आपको आपको समझ आ जाएगी आपको कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको अब अपने आप को प्रेजेंट, जो आप करेंगे ना, जो आप कहेंगे वो नहीं करेंगे डाउन लाइन, जो आप करेंगे वो करेंगे। इसलिए आपको खुद की सब एक्टिविटी पे, आप जो लोगों से करवाना चाहते हैं वो सारे काम आपने खुद करने हैं। जो अपनी टीम से डुप्लीकेसी का बिजनेस है, ये सब आपको देखेंगे, और ये आपके ही कॉपी तैयार होंगी, आपकी ही टीम में आपके ही डुप्लीकेट तैयार होंगे। मैं मनोज जी से मिलता हूँ, बोलता हूँ मनोज जी आप तो आ गए, पर आपको जब अगला मनोज जी मिल जाएगा तब समझिएगा कि हाँ वहां आपकी मेहनत सफल हुई है। तब तक आप, हीरा कब मिलेगा, खदान चालू रहेगी, खुदाई चलती रहनी चाहिए, और वो काम करता रहे अपना, और वो कर भी रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ तक कितनी मेहनत करके हीरे निकाल ला रहे हैं। और आप भी जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसे हीरे मिलते रहेंगे। हीरे हैं, मिलते भी हैं, बस हम कई बार हम अपनी छोटी मोटी सामान्य गलतियों से या तो गलत चीज पे मेहनत लगा देते हैं, गलत पत्थर को तराशना चाहते हैं, या हम बस जो आगे आ गया उसी को तराशना चाहते हैं। देखिए ये बिजनेस बड़ा आसान है, ये बिजनेस एक्चुअल में ही आसान है। मुश्किल है तो इस बिजनेस को सीखना, इसको जानना, इसको महसूस करना, इसके ऊपर थोड़ा टाइम देना। देखिए हर चीज समय लेती है, इसको पढ़ना, ये इसके इसके जो 9 को स्टेप हैं उसको समझना और उसको फॉलो करना, उसको लागू करना अपने जीवन में। उसको तो मतलब इस इंडस्ट्री को मानते हैं तो इस इंडस्ट्री की भी मानिए, मतलब को मानने की मानने वाली बात है। आप भगवान को मानते हैं, ज्यादातर लोग भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। कुछ लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। ग्रंथों को मानते हैं, ग्रंथों की नहीं मानते। जो ग्रंथों में बात लिखी है उनको नहीं बोल लागू करते जीवन में। अपलाइन को मानते हैं पर अपलाइन की नहीं मानते। इस इंडस्ट्री को, बिजनेस को मानते हैं, पर ये इंडस्ट्री बिजनेस क्या सिद्धांत बोलती है उसको नहीं मानते, क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। ज्ञानकुल को मानते हैं पर ज्ञानकुल के 9 कोर स्टेप नहीं मानते। तो आप की मानिए, ज्ञानकुल को ज्ञानकुल के तरीके से कीजिए। 9 कोर स्टेप, 6 बेसिक्स, और ये सब बहुत कीमती चीजें हैं। 100 बात की एक बात, 100 बात की 9 बात, जो परमिंदे ने लिखी है उसमें, मतलब उसका हेडलाइन ही बोलता है 100 बात की 9 बात। आप उसको लागू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। और ये मैंने एक मीटिंग थी प्लान को लेके, प्लान से पहले प्लान क्या है, प्लान क्यों करना है, कैसे करना है, प्लान के बाद आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, फॉलो प्रॉपर कैसे होना चाहिए,
और मैं प्रयास किया, मैं मेरी बात रख पाया आपके पास। अब इन सब बातों को मैं, हो सकता है संभव होगा तो मैं 10-10 मिनट के वीडियो बना के और फिर रिपीट करके अलग मोड में, ताकि आपको इस तरह ऑनलाइन वेट ना करना पड़े, जब चाहे तब देख लें। एक अलग एंगल से, अलग ढंग से भी प्रेजेंट करूंगा आने वाले समय में, ताकि आपको हेल्प मिल सके, आपकी आने वाली टीम में आप लोगों को सीख के आगे बढ़ सके। तो आज के लिए काफी हो गया, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ इतना टाइम देने के लिए।